स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है सीक्वेंस एंड सीरीजेस। तो आज हम लोग सीक्वेंस एंड सीरीजेस के बारे में पढ़ेंगे। ये टॉपिक जो है बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इसका यूजेस डिफरेंट डिफरेंट एरियाज़ में किया जाता है। तो इस जेई में हमें इनका यूजेस बहुत करना पड़ता है। तो मैं आपको बताता हूँ कि सीक्वेंस सीरीजेस है क्या। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग सीक्वेंस क्या है। सीक्वेंस का मतलब ये होता है कि जैसे कि सपोज दैट हमारे पास कुछ नंबर्स हैं हमारे पास, या हमारे पास कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं। अगर हम उन्हें जो है अरेंज कर दें किसी डेफिनेट ऑर्डर के अकॉर्डिंग, अंडर ए डेफिनेट रूल, यानी कि ऑर्डर तो रहेगा ही रहेगा हमारा डेफिनेट ऑर्डर, लेकिन अगर हम डेफिनेट रूल के अकॉर्डिंग उसे अरेंज कर दें तो उसे हम लोग सीक्वेंस बोलते हैं। तो अलग अलग तरीके से अलग अलग बुकों में अलग अलग डेफिनेशन दी होती है। आप सिंपली ऐसे ही करेंगे। जैसे कि ये देखिए 2 4 6 8 है, तो इसमें एक डेफिनेट रूल है। देखिए डेफिनेट रूल कैसे कि आप जैसे +2 कर रहे हैं, आपकी ये देखिए ये वाली टर्म है और ये टर्म है। इसमें जो कि अब आप देखेंगे +2 कर देंगे तो ये 4 आ जाएगा, इसमें +2 कर देंगे तो 6 आ जाएगा, इसमें +2 कर देंगे तो 8 आ जाएगा। ठीक है। ऐसे ही इसमें देखेंगे 3 6 12 है। तो इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं कि अगर मैं इससे इसको डिवाइड कर दे रहा हूँ तो 2 आ रहा है, इससे इसको डिवाइड कर रहा हूँ तो 2 आ रहा है। यानी कि इसमें एक तरीके से समझ लीजिएगा कि 2 का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। तो 2 का अगर मैं इसमें मल्टीप्लिकेशन करूंगा तो 6 आ जाएगा, 6 में मल्टीप्लिकेशन करूंगा 12 में, 6 में तो 12 आ जाएगा। तो इस तरीके से 24 में 2 की मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 48। तो डेफिनेट रूल ये है कि जैसे इसमें +2 हो रहा है हर एक टर्म में, यानी कि नेक्स्ट टर्म हमें तब फाइंड आउट होती है जब प्रीवियस टर्म में +2 कर देते हैं हम लोग। और इसमें हम लोग देखते हैं कि नेक्स्ट टर्म हमें तब फाइंड आउट होती है जब प्रीवियस टर्म में हम लोग 2 का इंटू कर लेते हैं। तो इस तरीके से डेफिनेट रूल है +2 का और इसमें मल्टीप्लाई 2 का। अब आता है सीरीज। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सीरीज। तो ये कुछ हमारी टर्म्स हैं जो यूज़ की जाती हैं किसमें, हमारा जो टॉपिक है सीक्वेंस सीरीजेस। तो इनमें ये कुछ वर्ड यूज़ किए जाते हैं, डेफिनेशंस हैं या टर्म्स हैं। तो अगला पॉइंट है हमारा, वो है सीरीज। व्हाट इज ए सीरीज? सीरीज ये है कि अगर जैसे कि मैंने ये सीक्वेंस बताया था, अगर इस सीक्वेंस में मैं प्लस और माइनस का साइन यूज़ कर दूं तो वो सीरीज बन जाती है। मतलब सीक्वेंस में ही प्लस माइनस का रूल, प्लस माइनस साइन का यूज़ करेंगे तो वो बन जाती है हमारी सीरीज। तो जैसे ये देखिए 1 + 3 + 5 + 7, ये क्या है? सीरीज है। 3 - 6, देखिए इसमें -12 प्लस, हमने माइनस और प्लस दोनों यूज़ किया है, इसीलिए ये कैसी है? सीरीज है। ठीक है। तो सीक्वेंस और सीरीज एक ही चीज़ है, बस उसमें कॉमा लगा होता है बीच में सीक्वेंस में, और सीरीज में प्लस और माइनस का साइन यूज़ किया जाता है, यानी कि सीक्वेंस में हम लोग कॉमास को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा प्रोग्रेशन। प्रोग्रेशन भी एक तरीके का सीक्वेंस ही माना जाता है, बट इसमें क्या है कि विच टर्म्स वेहन टर्म्स ऑफ ए सीरीज आर रिटर्न अंडर ए गिवन कंडीशन। तो जैसे उसमें डेफिनेट रूल था, इसमें है अंडर ए कंडीशंस द सीरीज इज कॉल्ड ए प्रोग्रेशन। यानी कि उस सीरीज में अगर मैं कुछ कंडीशन लगा दूं, जैसे कंडीशन मैंने उसमें बताया था कि +2 करते जा रहे हैं, इसमें जो है हम लोग इंटू 2 करते जा रहे हैं, तो वो भी एक तरीके की कंडीशन ही है। ठीक है। तो इस कॉल्ड ए प्रोग्रेशन। अब आप एक नोट याद रखेंगे कि हर एक प्रोग्रेशन जो है वो सीरीज है, यानी कि एवरी प्रोग्रेशन इज ए सीरीज, एवरी प्रोग्रेशन इज ए सीरीज, बट नॉट ए वाइस वर्सा। यानी कि हर एक सीरीज प्रोग्रेशन नहीं होती है, अलग अलग टाइप की सीरीजेज भी होती हैं। ठीक है। तो कुछ सीक्वेंस और यानी कि इसमें जो है थोड़ा सा ही डिफरेंसेस है। तो एवरी प्रोग्रेशन इज ए सीरीज बट नॉट वाइस वर्सा, याद रखेंगे आप लोग। अब ये जो प्रोग्रेशन होती है हमारी, वो 3 टाइप की होती है। पहली होती है हमारी एपी, जिसे हम लोग बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ध्यान रखेंगे। एपी है हमारी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। दूसरी है हमारी जीपी, जिसे हम लोग ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। और तीसरी होती है एचपी, हार्मोनिक प्रोग्रेशन। तो हमारा जो है ये जो एपी है, हम लोग इसे 10th क्लास में पढ़ते हैं। ठीक है। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हमारे 10th के सिलेबस में है। जीपी जो है हमारी वो 11th के सिलेबस में है, यानी कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन 11th में है। एचपी जो है ये अभी हमारे एनसीईआरटी के सिलेबस में तो नहीं है एचपी, यानी कि एनसीईआरटी के सिलेबस से एचपी हटा दी गई है, तो हमारे बोर्ड में तो ये एचपी आती नहीं है। लेकिन हम लोग जो है एचपी को जो है बहुत आसानी से समझ सकते हैं अगर हमको एपी आती है, यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ये मैं आपको आगे बताऊंगा कि ऐसा मैंने वर्ड क्यों यूज़ किया, कि अगर मुझे एपी आ जाएगी तो मुझे एचपी आसानी से आ जाएगी। तो मुझे जो है एपी को अच्छे से समझ लेना है। जब हम इसकी प्रॉब्लम सॉल्व कर लेंगे तो हम एचपी की प्रॉब्लम्स इजीली सॉल्व कर लेंगे। दूसरी आती है जीपी। जीपी से थोड़ी सी डिफरेंट है एपी से, यानी कि जीपी एपी से डिफरेंट है। तो एपी और एचपी तो सेम है,
हमारी जो है ये जीपी आती है। ठीक है, इसमें एक चीज़ और याद रखनी है आप लोगों को कि जो हम लोग सीक्वेंस या सीरीज करते हैं, जैसे मैंने बताया 2 4 6 8, तो ये जो है हमारी ये इसकी टर्म्स होती हैं, यानी कि ये सीक्वेंस की टर्म्स है। जैसे ये इसकी फर्स्ट टर्म है, ये इसकी सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म्स, इन्हें टर्म्स बोलते हैं हम लोग। फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, और डैश 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 अगर मैं इसे आगे तक सीक्वेंस में ले जाऊँ तो इसकी लास्ट टर्म आ जाती है वो, जिसे हम लोग अभी तो मैंने डैश डैश लगाया है, तो ये इन्फाइनाइट एक तरीके की कहीं तक भी जा सकती है। लेकिन जब लास्ट टर्म दी हुई होती है हमें इसमें, तो वो बनती है हमारी जनरल टर्म, या उसे हम लोग nth टर्म बोलते हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग जो है nth टर्म से रिलेटेड हम सीखेंगे कि nth टर्म है क्या। तो nth टर्म को जो है हम लोग जो है डिनोट करते हैं किससे, an से, यानी कि nth टर्म जो है हमारी वो किससे डिनोट होगी, an से होगी। तो हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो आई होप इजीली आपको जो है कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। तो an जो है वो हमारी क्या होती है, nth टर्म होती है। तो मैं जैसे कि आपको बता दूं, तो जैसे सपोज दैट मान लीजिए कि हमको जो है वो प्रोग्रेशन टाइप की दी हुई है, A1, A2, A3, A4, ये हमारी क्या है, इनकी टर्म्स हैं। ठीक है, और ये हम लोग इसे कहाँ तक लेके जाते हैं, n तक। तो ये जो है हमारी इसकी टर्म 1 है, ये जो है मेरी ये टर्म 2 है, ये मेरी जो है टर्म 3 है, ये टर्म 4 है, और ये बोलते हैं हम लोग nth टर्म, जिसे हम लोग nth टर्म से डिनोट करते हैं। ठीक है, nth टर्म, या हम इसे लास्ट टर्म भी बोल सकते हैं। इसे क्या बोलते हैं हम लोग, लास्ट टर्म भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग एक चीज सीखेंगे जिसमें आसानी से इस क्वेश्चन को हम लोग समझ सकेंगे कि सपोज दैट अगर मेरे को nth टर्म गिवन हो, nth टर्म जो है वो गिवन हो, तो मैं उसकी फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म कैसे निकालता हूं। तो हम लोग क्या करेंगे, जैसे सपोज दैट हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, an गिवन है 2n+1, an गिवन है 2n+1, मुझे फाइंड करनी है, फाइंड फर्स्ट 3 टर्म्स, फाइंड फर्स्ट 3 टर्म्स। फर्स्ट 3 टर्म्स मतलब, तो n की जगह पे मैं यहां रखूंगा 1 2 3। अच्छा, अगर 4 टर्म्स फाइंड करनी हो तो n की जगह पे क्या रख देंगे हम लोग, 1 2 3 4। तो जैसे मैं a1 रखता हूं n की जगह पे 1, तो ये आ जाता है मेरा 2 × 1 + 1, तो आंसर आ जाएगा देखिए 3। अगर मैं n की जगह पे 2 रखता हूं, n की जगह पे 2 रखेंगे तो देखिए आ जाएगा 2 × 2 + 1, यानी कि 5। ठीक है, n की जगह पे अगर मैं 3 रखता हूं तो यह आ जाएगा 2 × 3 + 1, यानी कि 7। तो मैंने n की जगह पे पहले 1 पुट किया इसमें, फिर n की जगह पे 2, फिर n की जगह पे 3। अगर मुझे और भी फाइंड टर्म्स करनी है तो n की जगह पे मैं 4 रख देता हूँ। बट कभी कभी क्वेश्चंस कैसे दिया जाता है, डायरेक्टली भी। डायरेक्टली कैसे, जैसे कि सपोज दैट गिवन है, आपको गिवन है an आपको दिया हुआ है n+1/2n, n+1/2n। आपसे पूछ रहा है कि फाइंड कीजिए डायरेक्टली a15th टर्म। तो आपको क्या करना है, n की जगह पर क्या रख देना है, 15 रख देना है डायरेक्टली। n की जगह पर क्या रखना है, 15 + 1, 2 × 15, तो ये आ जाएगा 16/30। आप चाहें तो इसे थोड़ा सा और सॉल्व कर सकते हैं, 2 8 जा और 15 जा, और कभी कभी आंसर वहीं छोड़ दिया जाता है। तो a15 बोला है। अगर आपसे पूछ रहा है कि अगर आपको अब a19 फाइंड आउट करना है, n की जगह पे क्या रख देंगे, 19 रख देंगे। तो 19 + 1/2 × 19। तो अगर 19 टर्म पूछ रहा है तो 19 रख देंगे। आपसे कोई भी टर्म्स पूछेगा तो वो टर्म आसानी से हम लोग फाइंड कर सकते हैं। तो जैसे कि मैंने इस क्वेश्चन में बताया, आपको n टर्म दी हुई है, आपको फर्स्ट 3 टर्म्स फाइंड करनी है, तो n की जगह पे क्या रखना है, 1 2 3। अगर बोलेगा कि फर्स्ट 5 टर्म्स फाइंड आउट करनी है, तो आपको n की जगह पे क्या रखना है, 1 2 3 4 5। यानी कि अगर मुझे जितनी भी टर्म्स फाइंड आउट करनी है, मैं n की जगह पर वो ही रखूंगा। तो इस तरीके से मुझे क्या मिलती हैं, ये जो मुझे मिली, देखिए ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है। अगर मुझे और भी टर्म्स फाइंड आउट करनी है तो मैं और भी फाइंड आउट कर सकता हूँ। लेकिन जैसे ये क्वेश्चन मेरे को दिया है, तो इसमें मैंने क्या किया, मुझे nth टर्म गिवन है ऑलरेडी, तो मुझे फर्स्ट 3 टर्म्स नहीं करनी है, मुझे सीधा क्या करनी है, 15 16 इस तरीके से फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इस तरीके से कोई भी टर्म फाइंड आउट
कर सकते हैं। तो हम लोग इस तरीके से कोई भी टर्म्स को जब हम फाइंड आउट कर लेते हैं तो हमें आंसर इजीली फाइंड आउट हो जाता है। अब मैं आपको एक और एग्जांपल बताऊंगा जिससे आप जो है इसे अच्छे से समझ जाएंगे। चलिए, तो एक एग्जाम्पल हम लोग सॉल्व करते हैं इसी तरीके का, वन मोर एग्जाम्पल। लेकिन उसमें आपको थोड़ा सा जो है ध्यान देना है कि उसमें हल्की सी मिस्टेक कभी कभी हमसे हो जाती है। जैसे सपोज दैट आपको गिवन है कि A1 की वैल्यू आपको जो है, एक एग्जाम्पल करते हैं चलिए, ठीक है। तो एक एग्जाम्पल हमारा ये जो है वो ये है कि A1 जो है वो 1 गिवन है, ठीक है। एक एग्जाम्पल सॉल्व कर रहे हैं, A1 की वैल्यू 1 है और आपको गिवन है AN इज इक्वल्स टू थ्राइज AN -1 + 2। ध्यान दीजिएंगे, ये n - 1 + 2 गिवन है और फॉर ऑल n ग्रेटर 1 और हमें फाइंड करनी है फर्स्ट 4 टर्म्स, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, A1 तो हमें दे दिया, n ग्रेटर 1 का मतलब यह है कि आपको n की जगह पे क्या पुट करना है यहां पर n की जगह पे 2, 3 एंड 4, ठीक है। 2, 3, 4। तो हम लोग क्या करेंगे, यहां पे n की जगह पे 2 पुट करते हैं। देखिए A2 कितना आएगा यहां पर, थ्राइज A2 - 1 + 2, तो आ जाएगा 3A1 + 2। A1 की वैल्यू देखिए कितनी दी हुई है, 1 दी हुई है और ये आ जाएगा इस तरीके से मेरा 5। अब हम फाइंड आउट करेंगे A3, तो आ जाएगा 3A3 - +2, तो आ जाएगा थ्राइज A2 + 2। A2 की वैल्यू देखिए 5 है यहाँ पर, ये जो मैंने A2 निकाला था 5, वो मैं यहाँ देखिएगा पुट कर दूंगा, तो ये आ जाएगा मेरा 17, ठीक है। ये आ जाएगा मेरा 17। तो n की जगह पे हमने पहले यहाँ पे 3 पुट किया था, देखिए तो मेरा आया था 3 + 2 5 आया था, ठीक है। तो अभी आया मेरा कितना, 3 5 जा 15 और +2 17। फिर मैं फाइंड आउट करूँगा A4, तो आ जाएगा मेरा 3A4 - 1 + 2, तो आ जाएगा 3A3 + 2, तो ये आ जाएगा 3 × 17 + 2, तो ये आ जाएगा 51 + 2 यानी कि 53। तो हमने जो है यहाँ पे क्या किया, फर्स्ट 4 टर्म्स हमारी फाइंड आउट हो गई। फर्स्ट 4 टर्म्स कौन कौन सी, तो देयरफॉर फर्स्ट 4 टर्म्स कौन कौन सी हमारी, A1, A2, A3, A4। तो ये आई हमारी, पहली आई 1 जो A1 गिवन थी, फिर हमारी आई 5, फिर आई 17 और ये आ गई देखिए 53। तो ये मेरा आंसर आ गया। तो इस तरीके के क्वेश्चन में आपको करना क्या है कि A1 आपको गिवन है और AN आपको ये गिवन है, AN जो है n की फॉर्म में गिवन है, AN - 1 + 2। आपको क्या रखना है, फॉर ऑल n ग्रेटर 1 फर्स्ट 4 टर्म्स निकालनी है।
तो n की जगह पे क्या रखना है आपको 2 3 4, क्योंकि फर्स्ट टर्म तो पहले से हमें पता ही है, बाकी की 3 हमें और फाइंड आउट करनी है, नेक्स्ट 3 टर्म्स 2 3 4। तो n की जगह पे 2 रखा आपने, देखो 2 रखा तो क्या किया देखिए 3a2 - 1 + 2, ठीक है। तो इससे हमें 5 मिला, यानी कि यहाँ पे ध्यान रखना a1 की वैल्यू पुट करनी है। a1 की वैल्यू जो है ऑलरेडी गिवन है 1, तो पुट द वैल्यू ऑफ a1 विच वन इज 1, therefore a2 is 5 and next a3। तो आपको n की जगह पे यहाँ पे 3 रखना है, तो यहाँ 3a3 - 1 + 2 3a2 + 2, तो a2 के प्लेस पे क्या पुट करना है 5। a2 जो है ऑलरेडी हमारा 5 हो चुका है, सिमिलरली a4 फाइंड आउट करना है, देयरफॉर हमने जो है इस तरीके से फाइंड आउट किया। तो अभी हमने सीखा कि जब हमको nth टर्म गिवन हो तो हम लोग नेक्स्ट टर्म्स कैसे फाइंड आउट करते हैं। इसके बाद हम लोग सीखेंगे 1 by 1 प्रोग्रेशंस के बारे में। चलिए स्टूडेंट, तो आज हम लोग जो है पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि प्रोग्रेशन सीरीज और सीक्वेंस क्या है, और उसकी हमने कुछ बेसिक चीज़ें सीखी। आज का हमारा टॉपिक है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जिसे शॉर्ट में हम लोग ए डॉट भी बोलते हैं, एज यूजुअल मैंने आपको बता दिया है। हम 1 by 1 पढ़ेंगे प्रोग्रेशंस को, जैसे हमने एपी पढ़ना है, उसके बाद जीपी पढ़ना है, उसके बाद एचपी पढ़ना है। फिर हम लोग एक और टॉपिक मिलेंगे, वो बाद में बताऊंगा वो क्या है। तो अ सीक्वेंस ये डेफिनेशन है हमारी a1 a2 a3, जैसे कि मैंने बताया था a1 a2 a3 an, ये हमारी टर्म्स होती हैं सीक्वेंस की। इज सेड टू बी अर्थमेटिक इफ देयर एग्जिस्ट डी जो है एक कांस्टेंट नंबर है, जो इस तरीके से है कि a2 जो है, देखिए डी हो जाएगा हमारे प्लस के साथ, यानी कि a जो हमारा है फर्स्ट टर्म उसके साथ प्लस डी हो जाएगा, फिर a3 आएगा a+2d, a4 आएगा a+3d, और डैश 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 हमारा जो है ये आएगी nth टर्म a+n-1 इंटू डी, जहाँ d जो है इस फिक्स नंबर को हम लोग बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, यानी कि d जो है हमारा कॉमन डिफरेंस है। तो इस तरीके से हमारी जो फर्स्ट टर्म है हमारी, अगर मैं लेट कर दूं कि फर्स्ट टर्म जो है वो हमारी अगर a है, फर्स्ट टर्म a है एंड कॉमन डिफरेंस जो है वो d है, ठीक है। तो जो जनरल टर्म होगी हमारी उसे बोलते हैं हम लोग जनरल टर्म, यानी कि जिसे हम लोग nth टर्म भी बोल सकते हैं। जनरल टर्म वो होगी हमारी nth टर्म, वो होगी हमारी विच वन इज a+n-1 इंटू डी। तो a1 जो है हमारा वो ही a रहेगा, यानी कि a1 को ही हम लोग a मानेंगे, कॉमन डिफरेंस d मानेंगे। तो जनरल टर्म हमारी क्या होगी an इज इक्वल टू a+n-1 इंटू डी। तो हमें ध्यान रखना है कि कैसे हम लोग क्वेश्चन को चेक करेंगे कि वो फर्स्ट टर्म यानी कि वो जो है एपी है कि नहीं है, और हमारी एपी है तो तभी हम लोग इसको फॉर्मूले को यूज़ करते हैं, ठीक है। तो जैसे सपोज दैट एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं एक क्वेश्चन लिखता हूँ, जैसे कि ये है 2 4 6 8 10 12 डैश डैश डैश। सबसे पहले हम लोग ये पता करें कि इसमें इसकी ये एपी है कि नहीं है, मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है कि नहीं है। तो आपको करना क्या है कि 4 - 2 6 - 4 8 - 6 10 - 8 12 - 10 डैश डैश डैश, ये कैसा आना चाहिए, सेम आना चाहिए। सेम जो है यानी कि कॉमन डिफरेंस, तो देखिए वो जो है वो 2 है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं कॉमन डिफरेंस लिखते हैं। तो ये क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो प्रोग्रेशन को देखते ही, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को देखते ही आपको पता चल जाना चाहिए कि वो एपी है कि नहीं है, ठीक है। तो मैंने बताया कि हमने माइनस कर दिया, इसमें से इसे सेकंड में से फर्स्ट को माइनस किया, थर्ड में से सेकंड टर्म को माइनस किया, फोर्थ में से थर्ड टर्म को माइनस किया। इस तरीके से मुझे क्या मिल गई, पता चल गया, चेक हो गई कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, ठीक है। तो जब मुझे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पता चल जाती है तो मैं अब आगे का नेक्स्ट जो है कंसेप्ट पता करेंगे। तो ये जो हमारी ये है इसे बोलते हैं फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म जो है वो है इसकी डी, यानी कि 2, सॉरी, और डी कितना है वो भी देखिए 2 है। तो जैसे कि ये 12 आ गया, डी मेरे को पता चल गया। अब मुझे मान लीजिए इसकी नेक्स्ट टर्म पता करनी है। तो कभी कभी ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं 1 मार्क्स में कि हमें एक सीक्वेंस दी हुई है अर्थमेटिक, उसकी बाकी की नेक्स्ट टर्म बताइए। तो जैसे कैसे निकालेंगे आप, सिंपल है, ये जो डी है वो इसमें प्लस कर दीजिए, 14 आ जाएगा। फिर 14 आने के बाद +2 कर दीजिए, फिर अगेन, यानी कि +2 करते जाना है। तो हमें नेक्स्ट टर्म बाकी की हमें पता चल जाती है। तो इस क्वेश्चन से हमने क्या सीखा कि पहले तो कि क्या वो एपी है कि नहीं है।
तो AP कैसे चेक करनी है, सेकंड माइनस फर्स्ट, थर्ड माइनस सेकंड, फोर्थ माइनस थर्ड, ठीक है, और फिफ्थ माइनस फोर्थ, सबको माइनस करते चले जाइएगा, कॉमन डिफरेंस सेम आना चाहिए। अगर कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है इसका मतलब वो प्रोग्रेशन अर्थमेटिक नहीं है। तो जब मुझे पता चल गई कि वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है तो अब मैं क्या करूंगा, इसकी फर्स्ट टर्म निकालूंगा। कॉमन डिफरेंस तो मुझे पता चली गया, जो जो माइनस करने से मिलेगा, जो इक्वल होगा वो इक्वल होगा, देखिए ये इक्वल आ रहा है 2, वही कॉमन डिफरेंस होगा। तो आप कॉमन डिफरेंस पता कर सकते हैं, फर्स्ट टर्म पता कर सकते हैं, उसके बाद जो है हम इसकी नेक्स्ट टर्म भी फाइंड आउट कर सकते हैं। कभी कभी बोला जाता है कि उसकी नेक्स्ट टर्म बताइए कि क्या होंगी, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन देखिए, एक एग्जाम्पल, 7, 14, 21, 28 डैश डैश डैश। तो इसमें चेक करिए कि क्या ये अर्थमेटिक है कि नहीं है। तो देखिए अगर मैं इसमें से 14 में से 7 को माइनस कर दूं, 21 में से 14 को माइनस कर दूं, 28 में से 21 को माइनस कर दूं, तो देखिए हर बार में मेरा आंसर जो है वो 7 आ रहा है। इसे हम लोग कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। इसका मतलब क्या है, ये इज एन एपी, ये हमारा एपी है। तो इसकी फर्स्ट टर्म कितनी है, देखिए 7 है, और डी कितनी है, वो भी 7 है। तो अगर मुझे इसकी नेक्स्ट टर्म बता करनी है तो 28 में प्लस 7 कर दीजिए, 35 आ जाएगा। फिर 35 में प्लस 7 करेंगे 42 आएगा। तो मुझे क्या क्या मिलेंगी, देखिए नेक्स्ट टर्म 7, 41, 21, 28, देयरफॉर नेक्स्ट टर्म जो है वो क्या आएंगी इसकी, देखिए 35। फिर 35 में 7 को प्लस करेंगे तो 42 आ जाएगा। फिर 42 में 7 को प्लस करेंगे तो क्या आएगा, 49। इस तरीके से मुझे आगे की नेक्स्ट टर्म भी पता चल सकती है। तो हम लोग सबसे पहले जो है कैसे पता करें ये हमको पता होना चाहिए, ठीक है। और हम लोगों को अर्थमेटिक भी चेक करनी आनी चाहिए। अर्थमेटिक चेक करने के बाद हमें क्या चेक करना है कि फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले जो हमारा पॉइंट था वो यही था कि फर्स्ट टर्म को चेक करना और कॉमन डिफरेंस को चेक करना। और इस तरीके से हम लोग नेक्स्ट, कभी कभी उल्टा भी दिया जाता है क्वेश्चन में, जैसे A7 दे दिया है, D7 दे दिया है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मान लीजिए A की वैल्यू 7 है और D की वैल्यू जो है सपोज टू है, और हमें फाइंड करनी है, फाइंड 3 टर्म्स। तो कैसे करेंगे, देखिए पहले तो मेरा 7 आएगा, फिर 7 + 2 यानी कि 9 आ जाएगा, फिर 9 + 2 11 आ जाएगा, यानी कि कॉमन डिफरेंस को प्लस करते जाना है, फिर आ जाएगा 13। इस तरीके से मैं बाकी की टर्म्स फाइंड आउट कर सकता हूँ। तो मैंने 9 फाइंड आउट की, देखिए कैसे, 7 में D को प्लस किया, फिर 9 में 2 को प्लस किया तो 11 में प्लस 2 किया तो 13। तो कॉमन डिफरेंस को जो है ना फर्स्ट टर्म में प्लस करते जाते हैं, तो ऐसे नेक्स्ट टर्म हमको फाइंड आउट होनी स्टार्ट हो जाती है। तो इस तरीके से हमने क्या सीखा कि कैसे हम लोग अर्थमेटिक को चेक करें, ठीक है। अब हमारी जो नेक्स्ट टाइप है वो ये है कि आपको क्वेश्चंस किस तरीके से गिवन होंगे वो समझिएगा आप लोग। जैसे सपोज दैट आपको क्वेश्चन दे दिया हुआ है, एक क्वेश्चन है सीरीज फॉर्म में, जैसे कि सपोज दैट यही क्वेश्चन है मेरा, A7 है D2 है, तो A7 आ गया D2 आ गया। अब मुझसे एक एग्जाम्पल समझेंगे हम, और इसमें मुझसे पूछ रहा है कि फाइंड कीजिए 10th टर्म, फाइंड 10th टर्म फाइंड आउट करेंगे। तो 10th टर्म बताइए क्या होगी, A10 कैसे लिखेंगे आप लोग, A + 10 - 1 इंटू डी, A + 10 - 1 इंटू डी। तो जैसे A की वैल्यू जैसे 7 है मेरी, देखो इससे तो मैंने नेक्स्ट 3 टर्म्स फाइंड आउट की, लेकिन अगर मुझे जैसे ये फर्स्ट टर्म है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, मुझे डायरेक्ट बिना काउंट किए 10th टर्म फाइंड आउट करनी है, तो बार बार +2 तो नहीं करूंगा मैं। तो उसके लिए मैं कौन सा फॉर्मूला यूज करूंगा, जो मैंने ये फॉर्मूला किया था, A + n - 1 इंटू डी। इसमें A की वैल्यू पुट करेंगे और 10th टर्म फाइंड आउट करनी थी, तो देखिए ये आ गया 9, और D की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, 2 है। तो इस तरीके से मेरा आंसर आ जाएगा 7 + 18। 7 + 18 जो है वो हमारा आएगा, देखिए 25। तो हमने 10th टर्म इस तरीके से फाइंड आउट करनी है। सपोज अगर मेरे से बोलेगा कि A 18 टर्म्स फाइंड आउट करेंगे, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, A + 18 - 1 इंटू डी, ठीक है। तो A की वैल्यू कितनी है, देखिए यहाँ पर 7 है, 18, और D की वैल्यू कितनी है, देखिए 2 है, सॉरी
तो 18 माइनस वन यहाँ पे कितना आएगा, देखिए यहाँ 18 माइनस वन 17 आ जाएगा। 18 माइनस वन 17, 18 में से माइनस वन करेंगे जैसे ऊपर किया था हमने, 10 माइनस वन किया था तो 9 आ गया था। 18 टर्म पूछ रहा है तो 18 माइनस वन यानी कि 17, तो यह आ जाएगा 17 प्लस 34, 17 टू से आ जाएगा 34। अब ये हम लोग कैसे करेंगे, ये आ जाएगा मेरा 41। तो इस तरीके से अगर मुझे कोई भी टर्म फाइंड आउट करनी है तो मैं ये वाला फॉर्मूला यूज़ करूंगा। उसमें मैं किसकी वैल्यू पुट करूंगा, ए की वैल्यू और डी की वैल्यू। तो ए और डी तो मैंने जैसे यहाँ निकालना सिखाया इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में ए और डी निकालना सिखाया। इस क्वेश्चन में ए और डी ऑलरेडी दिया हुआ था, तो हमने नेक्स्ट टर्म फाइंड आउट की और हमने और बाकी की टर्म्स भी फाइंड आउट की। इसी तरीके से आप कोई भी टर्म्स फाइंड आउट कर सकते हैं, किसी भी तरीके से आप, मतलब इस फॉर्मूले का यूज़ करके कोई भी टर्म्स जो भी एक्स वाई जेड आपसे पूछेगा आप उसे इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हमने जो है यहाँ पर ये सीखा कि टर्म्स कैसे फाइंड आउट करते हैं।